अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है और ये सर्दियों की स्पेशल है, तो ज़रूर इसको ट्राई करना है, आपने ज़रूर बनाना है। साउंड आप सुन चुके हैं कि कितनी क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी है। तो नाम से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज आपके साथ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स, और वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी, क्योंकि मेरे बच्चों को क्रिस्पी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोचा क्यों ना उनके ही मुताबिक बनाई जाए। तो आज की रेसिपी बहुत आसान है, इसे ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ प्रॉन्स। प्रॉन्स यहाँ पे देखें, मैंने इसकी अच्छी सी सफाई सुथराई कर दी है, इसके शैल वैल उतरवा दिए हैं, और इसकी जो कट लगा के इसकी जो रग होती है, क्या कहेंगे उसको, वो भी इसकी रिमूव करवा दी है। और ये सारा जो है वो मैंने बाहरी प्रोसेस करवा लिया था। बस एक दफ़ा सही से देख लिया कि कोई और कुछ है तो नहीं मसला, और बाकी एक एक धो के साफ़ सुथरा करके यहाँ पे ले आएँ। यह तकरीबन हाफ़ केजी से ऊपर के करीब है। इसके बाद यहाँ लहसुन है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, और वाइट पेपर है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा चिली सॉस और सोया सॉस 1 टीस्पून। तो ये जो होगी वो हमारी मैरिनेशन होगी। गार्लिक जो है मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि फ़्रेश चीज़ें जो अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट ही एक अलग आता है। तो बस यहाँ पे मैरिनेशन हो रही है। अब आप इसमें जो है ना तमाम चीज़ें शामिल कर दें। गार्लिक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। चिली सॉस, सोया सॉस, ये सब चीज़ें आपने शामिल करनी है। इसको मैरिनेट करके आप इसे साइड पे रख दें, और अगर हो सके तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको आराम से रखें और उसको नेक्स्ट डे आप बना भी लें, तो इसका फ्लेवर जो है और मज़ेदार आएगा। ठीक है, तो अभी जो है मैं जो उसको 1 घंटे के लिए ही रख पाऊँगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। दूसरा स्टेप हमारा बहुत आसान है ये भी। इसमें देख लें, सबसे पहले हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, और इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 टीस्पून। साथ में यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप जो है मैदा हो गया, और 1/4 कप जो है हमारे पास कॉर्नफ्लावर हो जाएगा। इसकी सरली हम बना रहे हैं, और इसके साथ हमें एक अंडा चाहिए, जो हमें इसकी कोटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त सा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक अंडा ले लिया है। इसमें डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक और बेकिंग पाउडर। जो आप ऊपर कोटिंग देखते हैं ना प्रॉन्स के ऊपर, जो मज़ेदार सी कोटिंग होती है, तो वो ये इसी चीज़ की बनती है और बहुत मज़ेदार बन जाती है। तो यहाँ पे ये तमाम मैंने चीज़ें डालनी है। इसमें बस 1 टेबल स्पून जो है मैंने मैदा बचा लिया है, और मैं बताती हूँ क्यों बचाया है। इसमें सारी चीज़ें शामिल करके इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी शामिल करते जाना है, और इसको अच्छा सा गाढ़ा सा लिक्विड बना लेना है। ठीक है, ताकि हम इसमें प्रॉन्स डिप करें तो इसमें से कोटिंग उतरे भी ना, और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो कि बहुत मोटी कोटिंग रहे। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक इसकी वो बना लूँगी, लिक्विड बना लूँगी। अब यहाँ पे जो है ना आप इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करिएगा, ताकि इसकी जो लिक्विड जो बने वो बहुत ज़बरदस्त सा बने। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती जा रही हूँ और इसको बनाती जाऊँगी। इसकी थिकनेस आप देख लें कि कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे देख लें, इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए कि आप इसमें यूँ करें, बिल्कुल गाढ़ा सा आपको लगे, महसूस हो, और उस पर जो है प्रॉन्स में ये ठहर जाए थोड़ा सा। इस तरह से हमें लिक्विड चाहिए। बस ये हो गया हमारा साइड पर। अब आ जाते हैं, मैं प्रॉन्स आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रे में इसको सबको सीधा करके रख लिया है, और इसका मैं बता देती हूँ। ये देखिए जो प्रॉन्स होगा ना वो इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ होगा। ठीक है, यूँ होगा। तो आपको इसको थोड़ा सा खोल के अंदर से कट लगाएंगे तो ये सीधे बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, फ्रोज़न जो आप प्रॉन्स वगैरह आप लेते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, उसमें भी ये सब कुछ हो सकता है। अब आप इसकी कोटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ब्रेड क्रम्स आपके ऑप्शनल हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं है, बस नॉर्मल सा होना चाहिए प्रॉन्स, तो आप सिर्फ इसी में डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं सरली में। और वरना फिर आप अगर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको साउंड सुनाया, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे मैंने खुश्क वो लिया 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। उसमें आपने हल्का सा कोट करना है, इसके बाद आपने इसमें कोट करना है, और डायरेक्ट उसके बाद ब्रेड क्रम्स में आप कोटिंग कर दें। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी हो जाता है, कोई लंबा टाइम नहीं लगता, और बच्चे बड़े सब बहुत मज़े से शौक से खाते हैं।
ना मैं यहाँ पर एक और आपको करके दिखा देती हूँ। इसी तरह आपने कॉर्नफ्लावर मैदे में एक दफ़ा आपने कोट करना है, उसके बाद आपने इसमें डिप करना है। इस या तो आप डायरेक्ट इसमें फ्राई कर लें, चाहें तो फिर आप ब्रेड क्रम्ब से कोट करके आप इसको फ्राई कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, इतने फ्लेवरफुल कि आप जो एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर बार बार इस रेसिपी को खुद ब खुद ट्राई करेंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है प्रॉन्स के लिए, ना ज़्यादा लो होना चाहिए, क्योंकि अगर लो हुआ तो सारा जो है ना ऑयल ऑयल हो जाएगा प्रॉन्स में। सिर्फ मीडियम होना चाहिए कि अगर प्रॉन्स आप डालें तो हल्के से कुक होना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसमें डाल दिया। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में आराम से हमारे जो प्रॉन्स हो जाएंगे वो रेडी हो जाएंगे। इसको बस आपने चम्मच की मदद से थोड़ा सा आगे पीछे करते रहना है, ऐसा ना हो कि फिर एक साइड से ज़्यादा डार्क हो जाए और एक साइड से हल्का। तो यहाँ मैं हल्के हल्के थोड़ा सा चला रही हूँ, आगे पीछे कर रही हूँ, ताकि जो है ना वो हमारे अच्छे से प्रॉन्स रेडी हो जाए। अब बिलीव मी, आप यकीन करें कि जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे ना, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही होगी कि आप लोग ख़ुद बोलेंगे अल्लाह ये क्या रेसिपी है जो अभी पकने से पहले ही इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो यहाँ तो मेरे बच्चे बहुत ही बेचैन हो गए थे। उन्होंने कहा क्या है, मैंने उनको बताया नहीं था ये प्रॉन्स है, मैंने उनको कहा था फ्राइड चिकन है, और उन्होंने बहुत खुश होकर भी खाया। बिल्हार तो बच्चों को पहले जब फर्स्ट टाइम आपको कोई चीज़ खिलानी पड़ती है ना, तो उनको जो है वो कुछ और बोल के खिलाना पड़ता है। बाद में फिर जब वो खा लेते हैं तो फिर वो खुद ब खुद तारीफ़ करते हैं। तो बाद में मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत मज़े का लगा। इसी तरह देखिए मैंने सारी कोटिंग करके रखी हुई थी। अब मैंने इसको दोबारा दूसरी जो बैच है वो इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे जो बना रहे होते हैं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं बहुत टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जल्दी 6 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, और काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी भी रहेंगे। इसको रख कर भी आप खाएँगे, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा, ये जो प्रॉन्स होंगे वो क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, बस अब यहाँ पे हो गई ये भी रेडी, ये बैच भी रेडी हो चुका है। बस अब इसको भी हम निकालने की तैयारी करेंगे। मैं इसका आगे पीछे कर रही हूँ कि कहीं से भी ऐसा ना हो कि कलर रह जाए। और बस अब यहाँ पे हो गए, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है यहाँ पे। उसको मैं निकाल लेती हूँ और किसी टिश्यू पेपर पे, किसी छन्नी पे आप इसको रख लें, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे जो है ना वो मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको मैं सर्व करूँगी चिली सॉस और गार्लिक सॉस के साथ इसको सर्व करूँगी। आप लोग भी इसको एंजॉय करें, इसको बनाएं। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको एक ख़रीदना पड़े, एक अलग से। सब चीज़ें जो हैं घर में ही मौजूद होंगी। और ये बहुत ही सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर की है, एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर आप लोग खुद ही तारीफ़ करते हुए आएंगे। किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल के प्रॉन्स खाने हो तो आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा। नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।